टीबीटी मंच पर आपका स्वागत है। आइए मन की बात 30 नवंबर 2025 नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा, आइए उनकी वाणी को कुछ ही मिनटों में सुनकर अपने आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इसे चुस्त और दुरुस्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर जो कि संविधान दिवस हम लोगों ने मनाया, वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हो गया है। 25 नवंबर को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ और इसी दिन कुरुक्षेत्र में के ज्योतिसर में पंचजन्य एक तरह का शंख है, जो कि पंचजन्य शंख किसके हाथ में रहता है, तो श्री कृष्ण भगवान के हाथ में रहता है। ठीक है, पंचजन्य शंख जिसे कि पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण किया गया। हैदराबाद में लीप इंजीनियरिंग MRO फैसिलिटी एयरक्राफ्ट की मैनेजमेंट रिपेयर करेगा। और छठा बात उन्होंने बताया कि मुंबई में INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उसके बाद उन्होंने सातवां बात बताया कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि 350 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ भारत ने इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है। भारत में कॉमनवेल्थ गेम का ऐलान भी अहमदाबाद 2030 उन्होंने करने का ऐलान किया है। इसरो के द्वारा ड्रोन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जेन मतलब होता है जनरेशन जेड ने मंगल ग्रह पर ड्रोन कैसे उड़ाए। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद ड्रोन उड़ाने में सफलता प्राप्त कर ली है। उसके बाद बताया उन्होंने कि चंद्रयान 2 संपर्क से जब बाहर हो गया था तो उसी समय चंद्रयान 3 की कहानी इसरो ने शुरू कर दी थी। शहद के बारे में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी कि सुलाई के फूल से सफ़ेद रंग का शहद, जिसे कि रामवन सुलाई हनी कहा जाता है, इसे GI टैग मिल चुका है। GI का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडेक्स। ओके, तो इसे GI टैग मिल चुका है। और नाम क्या है तुलसी का, नाम क्या है उस शहद का, तो रामवन सुलाई, और वन तुलसी से ये शहद बनता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि दक्षिण कर्नाटक के एक जगह का नाम है कि पुत्तूर में वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। वहाँ ग्रामजन्य नाम की एक संस्था है और इस प्राकृतिक उपहार को एक नई दिशा दे रही है। आधुनिक प्रोसेस से वहाँ शहद बनाया जा रहा है और प्रोसेसिंग कर के वे लोग क्या कर रहे हैं, उस शहद को बेच भी रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के तुमकुर जिले में शिवगंगा कालाजिन्या संस्था का प्रयास, यहाँ भी हनी प्रोडक्शन हो रहा है और किसानों के द्वारा यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है। फिर उन्होंने बताया कि नागालैंड के चोकलांगन गांव में क्लिफ हनी हंटिंग यानी कि खिया मनी यंगन जनजाति के द्वारा सदियों से शहद निकालने का काम करते आई है। यहाँ मधुमक्खियाँ पेड़ों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपना घर बनाती है और इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए यहाँ के लोग शहद निकालने के पहले मधुमक्खियों से सौम्यतापूर्वक बात करते हैं, उनसे अनुमति लेकर शहद निकालते हैं। आज भारत वर्तमान में प्रतिवर्ष 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन कर रहा है शहद। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज़्यादा बी बॉक्सेस लोगों को बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र तो आप जानते ही होंगे, जहाँ की महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में युद्ध के अनुभव को महाभारत अनुभव केंद्र एक बनाया गया है, जिसमें साक्षात महाभारत के युद्ध का अनुभव महसूस होता है। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा दिखाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ और दुनिया भर के लोगों ने दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों की भागीदारी इसमें रही। सऊदी अरब में नवंबर में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई और यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें लातविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया
के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में, अब उन्होंने उसके बाद क्या बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में पोलिश यहूदी बच्चों की रक्षा के लिए एक व्यक्ति जो गुजरात के थे वे आगे आए थे और जिन्होंने हजारों से अधिक बच्चों को शरण दी थी। और कैसे बच्चों को? तो पोलिश यहूदी बच्चों को उन्होंने नया जीवन दिया था। इसलिए दक्षिण इजराइल के मोसाब नेवातिम इजराइल में जाम साहब, क्या नाम है उनका? जाम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा गुजरात के थे। क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में कि जाम साहब कहाँ के थे, उन्होंने किन बच्चों को शरण दी। तो जाम साहब गुजरात के थे, उन्होंने यहूदी बच्चों को शरण दी थी। कब दी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। आइए फिर समझते हैं। उन्होंने बात किया नरेंद्र मोदी जी ने कि नेचुरल फैमिली कोयम्बटूर, दक्षिण भारत, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और शहर काशी तमिल संगमम की 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। थीम क्या है? थीम है लर्न तमिल, यानी कि तमिल कड़कलम, लर्न तमिल। उसके बाद उन्होंने बताया कि INS माहे जो नाम पड़ा है, माहे उस ऐतिहासिक जगह के बारे में बताता है जिसकी ऐतिहासिक विरासत रही है, यानी कि लचीली तलवार के नाम से भी माहे को जाना जाता है। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस भी मनाया जाएगा। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव में INS खुखड़ी को समर्पित है और खुखड़ी मेमोरियल एंड म्यूजियम है, जिसमें आप देख सकते हैं नौसेना की विरासतों को, नौसेना से जुड़े हुए खास यादों को। फिर गोवा में ऐसा है नेवल एविएशन म्यूजियम, जो एशिया में अपनी जगह और अपनी तरह का एक अनूठा संग्रहालय है। उसके बाद कोची केरल में INS द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मेरीटाइम म्यूजियम आप देख सकते हैं। श्री विजयपुरम, पहले इसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। वहाँ समुद्रिका नेवल मेराइन म्यूजियम है, उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाता है। उसके बाद कारवार कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वर्शिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों को दिखाया गया है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। विशाखापत्तनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ है। दुनिया में कई देशों में विंटर टूरिज्म को अपने देश का आर्थिक आधार बना लिया है। अपने अपने देश में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ की स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग, फैमिली स्नो पार्क, ये सब कई देशों ने मिलकर अपना अपना आर्थिक आधार बनाया है। इससे वे बहुत सारे टूरिज्म को बढ़ावा देकर पैसे भी कमा रहे हैं। तो हमारे देश में उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म, जिसमें कि औली, मंसियारी, चोपटा और दयारा जैसी जगह लोकप्रिय हो गई है। और ये कहाँ पड़ती है? ये उत्तराखंड में पड़ती है। पिथौरागढ़ जिले में 1450,000 फुट की ऊंचाई पर आदि कैलाश में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन की गई। देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज़्यादा धावकों ने इसमें भाग लिया, जो 60 किलोमीटर लंबी थी। इतने ठंडी में भी 750 से ज़्यादा धावकों ने भाग लिया और उनके उत्साह को देखने से ही बनता था। उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी इधर होना है। शादियों में अभी हम लोग क्या देखते हैं कि धूम धड़ाका होता है, शादियों में हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पर शादियों में क्या होने वाला है कि शादियों में वेड इन इंडिया, ये एक अभियान है। अब कई शादियाँ तो गंगा जी के किनारे हो रही है, ठीक है। गंगा जी के पास ही मंडप बनाया जाता है और वहीं पर शादी की रीति रिवाज और जो भी उत्सव है वो मनाया जाता है। शादी की सारी क्रियाकलाप को वहीं किया जाता है गंगा जी के पास। तो वेड इन इंडिया ये अभियान के तहत भूटान के राजा भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जाने को लेकर भारतवासियों का आभार जता रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। वोकल फॉर लोकल, अभी G20 सम्मेलन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नटराज की कांस्य प्रतिमा, यह तमिलनाडु के तंजावुर के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की उपहार भेंट की गई।
यह राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन कला को दर्शाती है। जापान के प्रधानमंत्री को चांदी की बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। तेलंगाना और करीमनगर की प्रसिद्ध शिल्प को दर्शाया जाता है। इटली की प्रधानमंत्री को फूलों की आकृति वाला सिल्वर मिरर मतलब चांदी का आईना उपहार में दिया गया और यह करीमनगर की धातु शिल्पकला को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री को ब्रास बॉल मतलब कटोरा, ब्रास का कटोरा दिया गया। यह केरला के मन्नार का उत्कृष्ट शिल्प है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य था कि दुनिया भारत की परंपरा, कला, शिल्प को जाने। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। त्योहारों का दौर हो रहा है। त्योहारों के दौर में खरीदे वही, प्रधानमंत्री ने कहा है कि त्योहारों के दौर में खरीदे वही जो देश में बना हो और बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो, अर्थात वोकल फॉर लोकल को लेकर चल रहा है। भारतीय खेल के बारे में उन्होंने बात की। क्या अहम बात की है, दिलचस्प बात की है, इनको जरूर सुनना चाहिए आपको। भारतीय महिला विश्व कप 2025 को जीत चुकी है। टोक्यो में डीफ मतलब होता है बहरा, मतलब जो दिव्यांग होते हैं, जो नहीं सुन पाते हैं, उसको कहते हैं डीफ। टोक्यो में डीफ ओलंपिक हुआ है जहां भारत ने अपना परचम लहराया है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ी ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जीतना बहुत ही आकर्षक और सम्मानीय है। बड़ी बात यह है कि हमारी इस टीम ने बिना एक भी मैच हारे इस टूर्नामेंट को जीता है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का मतलब है जो खिलाड़ी बिना देखे हुए क्रिकेट मैच खेलती हो और वैसी महिला खिलाड़ी, तो यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। अब आइए इंड्योरेंस स्पोर्ट। इंड्योरेंस स्पोर्ट की एक नई संस्कृति तेज़ी से उभर रही है। इसका मतलब ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से है जिसमें आपकी क्षमता की परख होती है। कुछ साल पहले तक मैराथन, वाइकेथॉन जैसी खास इवेंट्स कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन अब देश भर में हर महीने 1500 से ज़्यादा इंड्योरेंस स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, जैसे आयरन मैन, ट्रायथॉन इसका ही उदाहरण है। गोवा में अभी बहुत सारे खेलों का भी आयोजन किया गया। अब फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत सभी लोग साइकिल लेकर संडे को निकलते हैं और बहुत ही दूर तक साइकिल चलाते हैं। और फिट इंडिया साइकिल अभियान के तहत, कार्यक्रम के तहत साइकिल रेस भी किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, सुना, मात्र 13 मिनट में आपने श्री नरेंद्र मोदी जी की 30 मिनट के भाषण को सुन लिया है। तो आइए, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।